Hey guys, welcome back to my channel The Zest by Nausheen Chopra. My name is Nausheen and today our topic is what kind of clothes we should wear in pregnancy. So basically I am back after a long time and it's really very good to be back, and we will continue with the same pregnancy series. हम लोगों का टॉपिक है व्हाट टू वेयर इन प्रेगनेंसी. हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए प्रेगनेंसी में. ये 9 मंथ की जो जर्नी होती है बहुत ही अमेजिंग होती है, तो इसमें हमें कपड़े भी कंफर्टेबल और अमेजिंग पहनने चाहिए जो कि हमें पे सूट करे, और हम पे सूट करने के अलावा हमारा बेबी भी कंफर्टेबल फील हो. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बहुत टाइट कपड़े पहन रहे हैं या जो हम कपड़े पहनते आ रहे हैं वही कपड़े कंटिन्यू रखें. नहीं, क्योंकि हम लोगों का प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ बेबी की ग्रोथ के साथ साथ बॉडी में साइज भी चेंज होता है. ये नहीं कि सिर्फ टमी का ही साइज चेंज होता है बल्कि ओवरऑल बॉडी का साइज चेंज होता है. तो हमें पुराने ही कपड़े को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. वी शुड डेफिनेटली बाय मैटरनिटी क्लोथ्स, प्रेगनेंसी क्लोथ्स जो हमें प्रेगनेंसी में पहन लेनी चाहिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े कंफर्टेबल होते हैं और कौन सा फैब्रिक हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन सा फैब्रिक हमें पहनना चाहिए. क्योंकि इस 9 मंथ की जर्नी में जो है अलग अलग सीजन आते हैं, तो हमें ऑफकोर्स सीजन का भी ध्यान रखना चाहिए और अपनी बॉडी का तो हम रख ही रहे हैं. फर्स्टली वी नीड टू टेक केयर ऑफ कंफर्टेबल क्लोथ्स. हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी चेंजेस होते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स. नॉट ओनली कंफर्टेबल बट अप्रोप्रिएट फॉर आवर ग्रोइंग बॉडी एज वेल. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आवर बॉडी इज़ ऑन हाई अलर्ट. एज वी ऑल नो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके कारण हमारे को कभी कभी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, हमारी बॉडी में स्किन एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं. तो वेयरिंग क्लोथ्स मेड आउट द राइट फैब्रिक. हम लोगों को फैब्रिक का बहुत ध्यान रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम सैटिन पहन रहे हैं, सिल्क पहन रहे हैं, इन सब चीज़ों से स्किन इरिटेशन होती है, तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विद नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉर वुमेन. ज़्यादातर वुमेन्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है. तो अगर हम कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनेंगे, लूज क्लोथ्स पहनेंगे, तो हम लोग जो है अच्छा फील करेंगे. अगर हम यही टाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो हमको ब्रीथिंग में भी इशू होगा और हम वर्स फील करेंगे. क्लोथ्स दैट आर टाइट कैन कॉज हार्ट बर्न. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमें घबराहट होती है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ये कभी कभी टाइट क्लोथ्स की वजह से भी होती है, और हार्ट बर्न की वजह से इंडाइजेशन होता है जो कि हमारा टर्न कर देता है नोजिया और वॉमिटिंग में. तो हमें इसलिए भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. गोइंग थ्रू 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स यू विल बी थ्रू डिफरेंट सीजन एज वेल. ऑब्वियसली समर्स, विंटर्स, हर तरह के सीज़न आएंगे. तो अगर हम समर्स में प्रेफर कर रहे हैं कॉटन क्लोथ्स, तो विंटर में हम कॉटन पहने ये ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि विंटर में तो कॉटन क्लोथ्स में ठंड लगेगी. वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर कैन कीप यू कूल एज द फैब्रिक observe sweat, but woolens is compulsory on other hand can keep you warm during winter में हमें वुलेंस ही पहनना है, क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम गर्मी की ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी गर्म रहे, हमें सर्दी नहीं लगे. हमें सर्दी लगेगी तो हमारे बेबी को भी सर्दी लगेगी. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. हमें ध्यान रखना है हमारे स्लीपिंग पॉस्चर क्या है, हम कैसे सो रहे हैं. ट्राइमेस्टर वाइज जो है हमें नींद में भी प्रॉब्लम आती है. ऐसा नहीं होता कि हम आराम से सो जाते जैसे रेगुलर सोते आ रहे हैं. नहीं, प्रेगनेंसी में हमें जो है कंफर्टेबल लूज सॉफ्ट कपड़े पहनने चाहिए रात को, चाहे वो नाइट सूट पहने चाहे आप वो गाउन पहने, ताकि आप अच्छे से सो सकें, आपको सोने में प्रॉब्लम ना हो. सोने का पोस्चर भी डिपेंड करता है आपके कपड़ों के ऊपर. सो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है प्रेगनेंसी में, कि हम कौन सा फैब्रिक पहन रहे हैं और कौन से सीज़न में पहन रहे हैं. तो हम प्रेफर करेंगे समर्स में कॉटन एंड विंटर्स में वुलन. अभी हमने देखा कि हमने किस तरह से
क्लोथ्स के बारे में डिस्क्राइब किया, कैसे कपड़े पहनने चाहिए कैसे नहीं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe. See you until next video. Bye bye.